अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ टीवी। आई नजर डालते हैं हैदराबाद न्यूज़ एक्सप्रेस के खास खबरों पर। आईटी मिनिस्टर तेलंगाना के तारक रामाराव ने आज नारायणपेट के दौरा किया और पटना प्रगति के प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चिल्ड्रन वार्ड का इफ्तिताह किया। चिल्ड्रंस पार्क और साइंस पार्क का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। के तारक रामाराव ने कहा कि पल्लामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को किसी भी कीमत पर कंप्लीट किया जाएगा। केटीआर ने कृष्णा नदी के पानी की तकसीम पर जारी लड़ाई पर कहा कि कृष्णा नदी का पानी को हासिल करने के लिए आंध्र प्रदेश तो क्या भगवान से भी फाइट करेंगे केसीआर। एबीवीपी के वर्कर्स ने तेलंगाना के नारायणपेट में आईटी मिनिस्टर के तारक रामाराव की गाड़ियों के काफिले में रुकावट पैदा करने की कोशिश की, मगर पुलिस ने इन वर्कर्स पर लाठी चार्ज कर दिया, जिसके नतीजे में सूरत हाल कशीदा हो गई। इस लाठी चार्ज में 22 वर्कर्स जख्मी हो गए। जीएचएमसी में जी विजय लक्ष्मी और खैरताबाद के टीआरएस एमएलए डी नागेंद्र ने शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में एक पार्क का इफ्तिताह किया। इस खाली जमीन को पार्क में तब्दील किया गया और इस पार्क को मोनोलिथ पार्क का नाम दिया गया। तकरीबन 1100 गज जमीन को पार्क में तब्दील किया गया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पब्लिसिटी चेयरमैन मधु यशकी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत में इंसानियत खत्म हो चुकी है। कई नर्सेस को हुकूमत की जानिब से बरतरफ किया जाने अफसोसनाक है। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि फौरी नर्सेस को दोबारा नौकरी पर रखा जाए, वरना कांग्रेस बड़े पैमाने पर तहरीक शुरू करेगी। तेलुगु फिल्म एक्ट्रेस और बीजेपी लीडर विजय शांति ने कहा है कि तेलंगाना में जंगल राज चल रहा है। गैर कानूनी तौर पर हजारों गायों को हैदराबाद लाया जा रहा है। हुकूमत और पुलिस खामोश है। गौ रक्षकों पर पुलिस जुल्म कर रही है। तेलंगाना तेलुगु देशम के नए सदर पर सस्पेंस बरकरार। तेलंगाना तेलुगु देशम के सदर एल रमना के ओहदे से इस्तीफा और रूलिंग पार्टी टीआरएस में शामिल होने के ऐलान के बाद रियासत में तेलुगु देशम पार्टी का अगला सदर कौन होगा, इस पर बहस शुरू हो गई है। टीडीपी के तेलंगाना यूनिट के कई सीनियर लीडर्स ने पहले ही पार्टी को अलविदा कह दिया। तेलंगाना के फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव ने कहा है कि रेवंत रेड्डी आज भी चंद्रबाबू नायडू के आदमी हैं। बाबू के बोलने पर ही रेवंत रेड्डी को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस का सदर बनाया गया है, क्योंकि टीडीपी फिर से तेलंगाना में जिंदा होने की कोशिश में है और अब तेलंगाना के टीडीपी सदर एल रमना ने टीआरएस ज्वाइन कर ली है। इंटरेस्टिंग होगा कि हरीश राव इस बारे में क्या कहते हैं। हैदराबाद में वाक़ नेहरू जूलॉजिकल पार्क के अहदेदारों ने बताया है कि इतवार 11 जुलाई सुबह 8:30 बजे से जू पार्क आवाम के लिए दोबारा खोल दिया जाएगा। आवाम से चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की जानिब से मंजूर किया गया कोविड-19 गाइडलाइंस पर अमल करने की दरख्वास्त की गई है। शहर हैदराबाद में लड़कियां और लड़कों के मियारी रिश्तों के नाम पर मैरिज ब्यूरो के जबरदस्त कारोबार जारी है। ये लोग लड़के वालों से 5,000, लड़की वालों से भी 5,000 रुपया वसूल कर रहे हैं और रिश्ते लगाने में कहीं बहाने बना रहे हैं। सबको धोखा दे रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। इनके लिए कोई कानून नहीं है। ऐसे धोखेबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। नागार्जुना के डैम में बिजली की पैदावार करने वाली कंपनी तेलंगाना जेनको ने पैदावार रोक दी है। जून की 29 तारीख से नागार्जुना सागर के डैम में बिजली की पैदावार का काम किया जा रहा था। 11 दिनों में जेनको ने 30 मिलियन यूनिट बिजली की पैदावार की। मोदी कैबिनेट में बीसी तबके के 27 अफराद को शामिल करना और किशन रेड्डी का दर्जा बढ़ाने पर मुसरत का इजहार करते हुए शहर हैदराबाद के जगतगिरी गुट्टे में बीजेपी के वर्कर्स ने वजीर आजम मोदी की तस्वीर को दूध से नहलाया और मोदी के हक में नारे लगाए। डबल बेडरूम मकानात के अलॉटमेंट में घपला।
गरीब आवाम को डबल बेडरूम देने की स्कीम के तहत मकानात अलॉट करने का मुतालिबा करते हुए तेलंगाना के खम्बाम की बंजारा कॉलोनी में एहतजाज किया गया। इस मौके पर इन लोगों ने कहा है कि रूलिंग पार्टी टीआरएस के कॉर्पोरेटर्स अपने सपोर्टर्स को ये मकानात अलॉट करवा रहे हैं। तेलंगाना के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर के तारक रामाराव ने कहा है कि वरंगल जिले में एयरपोर्ट बनाने का सिलसिले में काम जारी है। इस सिलसिले में केटीआर ने श्रीकांत नामी शख्स की जानिब से किए गए ट्वीट का जवाब देते हुए केटीआर ने ये बात कही। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो शहर के कामचोर नौजवानों के मुंह पर एक तमाचा है, जो बेकार बैठकर अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बने हुए हैं। इस वीडियो में एक मासूम बच्चा खेत में बड़े लोगों से भी ज्यादा मेहनत कर रहा है। ये वीडियो तेलंगाना के रजना सिरिकला के बोइनपल्ली का है। उम्मीद है कि शहर के कामचोर नौजवान इस वीडियो को देखकर कुछ सीखेंगे। जेल जाने के खौफ से एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। ये वाकया तेलंगाना के जिले नलगोंडा में पेश आया। गोलागुडम से ताल्लुक रखने वाला श्रीकांत ने धान तोलने की मशीन लीज पर हासिल की थी और 50,000 रुपये अदा नहीं करने पर मशीन के मालिक ने इसके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज किया था। सेलफोन नहीं दिलाने पर 15 साल लड़की ने की खुदकुशी। तेलंगाना के महबूब नगर में पेश आया ये वाकया। सेलफोन नहीं दिलाने पर 15 साल तालिबा ने खुदकुशी कर ली। ये वाकया तेलंगाना के जिले महबूब नगर में पेश आया। गोराकंडा के रहने वाले लक्ष्मण और चित्तम्मा को 2 लड़कियां थीं। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में दूध की वैन से मिशन भागीरथी के स्कीम के तहत बिछाई गई पाइपलाइन के वाल को टक्कर दे दी। इस हादसे के बाद इस पाइपलाइन का वाल फूट गया, जिसके नतीजे में वाल से तेजी से पानी निकलना शुरू हो गया और तकरीबन 50 फीट ऊंचाई तक जाने लगा, जिसके वजह से इलाके में पानी जमा हो गया। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन।